हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.3 पर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो प्रश्नावली 5.3 है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखो क्या होता है, आपको अस्पष्ट फलनों के अवकलज को सीखने के लिए आपको 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका एक बार आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। और उसको देखने के लिए मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप लोग उसको मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 5.2 करके प्रश्नावली 5.2 करके उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए मैंने 5.1 करवा रखा है। तो इस लेक्चर को समझने के लिए 5.1 की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 5.2 को अच्छे से देख लीजिए तो आप लोगों को समझ में सारी चीजें आ जाएगा। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको अगर सही लगे तो वीडियो देख लीजिए जा करके, ठीक है। अब देखो यहाँ अस्पष्ट मतलब होता है इम्प्लिसिट। अब अस्पष्ट फलन क्या होता है, आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा जो है मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे NCERT का उदाहरण, ठीक है। उदाहरण नंबर है 24। इसमें ये कह रखा है कि यदि हमारे पास एक फलन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर पाई, तो हमें dy बट्टा dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बट्टा dx क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो, अगर हमारे ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सॉल्यूशन इसमें दिया क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा दिया हुआ है क्या? x माइनस वाई बराबर पाई। तो देखो x माइनस वाई बराबर पाई आपका अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसको y में कन्वर्ट, dy बट्टा dx निकालने के लिए आपको जो समीकरण दिया है उसको हमें y में निकालने होंगे। तो हम देखो x को इधर रखते हैं, y को उस साइड में ले जाएंगे और पाई को इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा पाई। ये थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली x माइनस पाई बराबर y, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो dy बट्टा dx आ जाएगा, क्योंकि y भी हमारे यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट है। x का करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, देखो पाई एक्चुअल में क्या है, पाई हमारा एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पाई का मान क्या होता है आपको पता है, 22/7 होता है। तो 22/7 एक कांस्टेंट है। अगर मैं इसका d बट्टा dx अगर 22/7 करता हूं, 22/7 करता हूं तो आपको कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, d बट्टा dx अगर मैं पाई का करता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। ये ऐसा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो dy बट्टा dx बराबर 1, ठीक है। तो ये इसका जो है सीधा सीधा हल हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अस्पष्ट फलन का जो है हल, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए और भी यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से और भी क्लियर हो। तो देखिए, एग्जांपल नंबर NCERT का ही है, एग्जांपल नंबर 25। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 25, तो इसमें एक अस्पष्ट फलन दे रखा है और वो दे रखा है y प्लस साइन y बराबर cos x। तो हमको क्या निकालना है, dy बट्टा dx ज्ञात करना है। तो देखो dy बट्टा dx निकालने के लिए सेम हमारे पास वही सारी चीजें हैं। देखो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष हम जब अवकलज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, d बट्टा dx y प्लस साइन ऑफ y बराबर d बट्टा dx
कॉस ऑफ एक्स। अब देखो ये जोड़ में है तो डी बट्टा डी एक्स वाई प्लस इसका भी हो जाएगा क्या, डी बट्टा डी एक्स साइन ऑफ वाई बराबर डी बट्टा डी एक्स कॉस ऑफ एक्स। अब देखो वाई है तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस साइन वाई है तो साइन वाई का हमारे पास सबसे पहले तो कॉस वाई हो जाएगा, फिर हम कॉस वाई का करेंगे, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, फिर हम डी बट्टा डी एक्स वाई का करेंगे बराबर यहाँ डी बट्टा डी एक्स कॉस का करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यहाँ देखो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस कॉस वाई इंटू ये आ जाएगा डी एक्स डी बट्टा डी एक्स को हम करेंगे वाई का तो डी वाई बट्टा डी एक्स आएगा बराबर माइनस का साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखो हम यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स ले सकते हैं क्या, कॉमन, तो डी वाई बट्टा डी एक्स यहाँ से आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस ऑफ वाई बराबर माइनस का साइन ऑफ एक्स। अब देखो डी वाई बट्टा डी एक्स में अगर यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस ऑफ वाई। ठीक है ना, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो बहुत इजी था, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, तरीका आप लोगों को बता रखा है, सेम वही तरीका है जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है कि कोई भी अस्पष्ट फलन जब होगा तो उस कंडीशन में हम उसका अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप लोगों को शायद भली भांति जानकारी होगा, नहीं है तो मैंने इसके बारे में अध्याय नंबर जो 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को बता रखा है। तो आप लोग अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर देख करके आप लोग वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अब हम करेंगे अवकलज। अब देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज करने के लिए यहाँ सबसे आसान और सरल तरीका है कि हम जो है एक उदाहरण ले ले एनसीईआरटी का, तो इसी से हम सारा चीजें क्लियर कर लेंगे। तो उदाहरण नंबर 26 पर हम चर्चा करते हैं और उदाहरण नंबर 26 के हेल्प से हम जो है समझते हैं। देखो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसका क्या करना है हमें, का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, का अवकलज ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए। देखो आगे भी क्वेश्चन में है, आप लोग देख लीजिएगा उसको बुक से, कुछ चीजें ऐड ऑन कर रखा है। तो हमारे मेन काम का पार्ट हमारा यही है कि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो देखो बच्चों, अवकलज करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सब मानना पड़ेगा, माना जो y है उसको हम एफ एक्स मानेंगे और एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स दे रखा है। दिस इम्प्लाई y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा, y बराबर अगर साइन इनवर्स हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x बराबर साइन ऑफ y, पक्का ये लिख सकते हैं, x बराबर साइन ऑफ y। अब देखो हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर अगर मैं इसको 1 मानूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो अवकलज करेंगे तो देखो क्या आएगा, x के सापेक्ष d बट्टा डी एक्स, किसका अवकलज करेंगे, x का, बराबर d बट्टा डी एक्स किसका अवकलज करेंगे, साइन ऑफ y का। अच्छा, d बट्टा डी एक्स एक्स का करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। d बट्टा डी एक्स साइन का करेंगे तो देखो सबसे पहले तो cos y आ जाएगा, फिर हम y का फिर से करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा। ये आ गया आप लोगों को समझ में। और अगर मैं यहाँ से dy बट्टा dx निकालना चाहूँ
तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉस वाई। ठीक है, 1 बट्टा कॉस वाई हो जाएगा। अब यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मुझे लगता है नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो y का कोई मान है, y का एक मान दे रखा है डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस वाई। y का क्या मान दे रखा है? साइन इनवर्स x। ये आप लोग देख सकते हो, जो कि हमने क्या करा था स्टार्टिंग में y को मान रखा था साइन इनवर्स x। क्लियर हो गया? तो हमने वहां से क्या कर दिया, एक छोटा सा मान रख दिया है। अब देखो चूंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। और वो नोट क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, चूंकि देखो कॉस स्क्वायर वाई अगर मैं लिखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई का मतलब यही होता है कि 1 माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत आप लोगों को शायद नहीं है। अच्छा, अगर साइन वाई है तो 1 माइनस, देखो क्या हो रहा है, साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वाई का क्या मान है, अगर मैं y के मान को अगर दिखाऊं आप लोगों को, y के मान क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आराम से, y के जगह पर साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं, y के प्लेस पर साइन इनवर्स x और पूरे के ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो बराबर 1 माइनस, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्सों को हम हटा सकते हैं, क्या बचेगा, x का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट भी आ सकता था, हम यहाँ पर रख सकते थे 1 रूट में 1 माइनस, अभी ये जो है आ गया हमारे पास कॉस ऑफ वाई का मान। तो ये हम इसको अगर निकालें कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ से अगर मैं कॉस ऑफ वाई की बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, वाई का मान मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, वो क्या आया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आया था, बराबर रूट में क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर मैं समीकरण नंबर 2 मान के चलूँ तो देखो क्या आ रहा है, समीकरण 2 से जो हमारे पास डी वाई बट्टा डी एक्स आएगा वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस और साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस साइन इनवर्स एक्स का मान क्या आ गया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ये इसका आंसर हो गया। मतलब अब अल्टीमेटली हमारे पास देखो एक सीधा सा फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। मतलब यहाँ हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें कुछ फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको आप याद जरूर रखिएगा। फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज है। नंबर फर्स्ट, जैसे अगर मैं डी बट्टा डी एक्स अगर मैं लिखता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या आया है हमारे पास, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही मैं अगर बात करूं डी बट्टा डी एक्स कॉस इनवर्स, सेम इसी तरीके से आप लोग करेंगे, डी बट्टा डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे ही आप लोग मान करके सेम इसी वे में आप लोग करिए। तो माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है, माइनस का रूट में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर मैं 10 की बात करूं, डी बट्टा डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला भी है और इसको आपको क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है,
साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। फिर आता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, डी बट्टा डी एक्स। अरे इसको सही से लिख लेते हैं वरना आप ही लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर डी बट्टा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बन करके आता है वह है माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चले और भी आगे फॉर्मूला कुछ और है। देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक, सेक और कॉट का हम यहां पर अभी लिख लेते हैं। सेक 5वां नंबर फॉर्मूला, 5वां नंबर फॉर्मूला डी बट्टा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो डी बट्टा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और छठा नंबर जो फॉर्मूला आता है डी बट्टा डी एक्स कॉसेक सेक, फिर आ जाता है कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का हमारे पास जो होता है 10 का उल्टा, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूला आया है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उस पर चलते हैं। अब देखो प्रश्नावली 5.3 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बट्टा dx निकालना है। मतलब ये अस्पष्ट फलन है, इसका आपको dy बट्टा dx निकालना। तो सॉल्यूशन करते हैं हम डायरेक्टली। अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखो 2 गुणा x है तो 2, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे तो 2x का करेंगे तो देखो हो जाएगा 1 प्लस 3 y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बट्टा dx। एक लाइन का आंसर होगा इसमें। साइन x का करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो ये 2 प्लस 3 dy बट्टा dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos ऑफ x। तो यहाँ से 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x माइनस का हो जाएगा 2। और यहाँ से अगर मैं dy बट्टा dx निकालूँ, दिस इम्प्लाई dy ओवर dx कितना आ जाएगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इजी वैसे ही है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 मतलब प्रश्नावली 5.2 अगर आप लोगों ने देखा है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होंगे। तो 2 देखो x का करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 y का करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा, प्लस साइन y का x के सापेक्ष करेंगे तो पहले तो cos y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बट्टा dx हो जाएगा। अब देखो ये भी dy बट्टा dx है, ये भी dy बट्टा dx है। क्या करना है, 2 को यहाँ रखो बराबर cos y dy बट्टा dx, इसको उस साइड में ले जाएंगे माइनस का 3 dy बट्टा dx। अब देखो dy बट्टा dx हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन आके क्या बच रहा है, देखो cos y माइनस 3। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई dy बट्टा dx हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाले में चलते हैं। और सेकंड वाले में देखो इसमें भी सेम क्या करना है, इसको x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो a तो कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 प्लस b भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर का करेंगे तो सबसे पहले तो 2y आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बट्टा dx आएगा। बच्चों देखो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों के सामने कर रहा हूँ,
लेकिन इसके पहले जो लेक्चर मैंने बताया है या फिर इससे पहले एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से करके बताया है। कोशिश करिएगा आप लोग ऐसे ही करने की, क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसा हो गया, हमने 1-2 चैप्टर कर लिया है, प्रश्नावली कर लिया है, तो हम थोड़ा सा हैबिट में लेकर के आएंगे कि जल्दी से डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, कॉस का करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस का साइन ऑफ y आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बट्टा dx आ गया। अब फिर यहाँ पर वही सेम काम करना है हमें, a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a बराबर ये हो जाएगा, देखो माइनस का साइन ऑफ y dy बट्टा dx, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2by हो जाएगा, तो इधर आके माइनस का 2by हो जाएगा और dy बट्टा dx हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, अब माइनस dy बट्टा dx अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो साइन ऑफ y प्लस 2b ऑफ y। ठीक है, 2b ऑफ y बचेगा। तो यहां से अगर मैं dy बट्टा dx निकाल लेता हूं, दिस इम्प्लाई dy बट्टा dx बराबर माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2by। ठीक है, तो ये हमारे पास dy बट्टा dx, देखो कितना आसान है और कितना जल्दी जल्दी जो है ये आंसर इसका हमारे पास निकल करके आ रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता है होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के 4th नंबर में देख रखा है x इंटू वाई, तो सॉल्यूशन में x इंटू वाई, अब देखो दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो यहां हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर देखो क्या आ रहा है, d बट्टा डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस डी बट्टा डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बट्टा डी एक्स 10x प्लस वाई। अब देखो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला टर्म u इंटू भी वाला टर्म लग रहा है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट d ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड d ओवर डी एक्स फर्स्ट, ये फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, बता रखा है मैंने। अब वाई स्क्वायर है तो 2y और dy का करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा बराबर, हम इसको अलग अलग ले लेंगे, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ अभी ना डिफरेंशिएशन मत करो क्योंकि सबको साथ में करेंगे हम, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हम क्योंकि फॉर्मूला बिठा रहे, तो यहाँ से आ जाएगा d बट्टा dx y का स्क्वायर बराबर, इसमें हम करेंगे तो d बट्टा dx 10x प्लस d बट्टा dx y। अब चलो करते हैं, देखो x y का करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा, प्लस y x का करेंगे तो इंटू 1 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का तो सबसे पहले 2y हो जाएगा और y का करेंगे तो dy बट्टा dx हो जाएगा बराबर। अब देखो 10x है तो 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, बराबर प्लस dy d बट्टा dx y का है तो dy बट्टा dx हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें dy बट्टा dx दिख रहा है, यहाँ पर हमें dy बट्टा dx दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें dy बट्टा dx दिख रहा है। तो सबसे पहले जितने भी dy बट्टा dx है उनको एक साइड में ले आएंगे, तो माइनस का ये एक्चुअल में इधर ही है तो ये प्लस का 2y dy बट्टा dx ही रहेगा, ये इस साइड में आ जाएगा, माइनस का dy बट्टा dx हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये sec स्क्वायर x और ये y है तो माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर dy बट्टा dx कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y, सॉरी sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम dy बट्टा dx निकालेंगे, dy बट्टा dx, ठीक है, यहाँ पर हम इसको डिसिम्प्लाई कर लेते हैं, dy बट्टा dx, दिस इम्प्लाई dy बट्टा dx
और बराबर यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा जो हम निकालना चाह रहे थे। ये हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर, और 5th नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बहुत सरल है 5th नंबर क्वेश्चन भी। तो देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट करते हैं, 2x हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो x इंटू वाई है तो फर्स्ट y का करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा, प्लस सेकेंड है ना, फर्स्ट dy dx सेकेंड प्लस सेकेंड y हो जाएगा, और d बट्टा dx x हो जाएगा, तो मतलब इंटू 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर है तो 2y dy ओवर dx हो जाएगा, और 100 देखो इसके x के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x dy ओवर dx, ये इस साइड में आ जाएगा माइनस का 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब ये देखो इधर हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का इधर हो जाएगा y। अब यहाँ से हम चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के 2x प्लस y भी लिख सकते हो। तो यहाँ से dy ओवर dx अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से x माइनस 2y हो जाएगा, बराबर माइनस का 2x प्लस y। अब यहाँ से अगर dy ओवर dx निकाले तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ऑफ y। ठीक है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं है कि मिस्टेक हुआ है, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में अभी भी है। जब तक हमारे पास एग्ज़ाम का पेपर रहेगा तब तक हमारे ये एक बार चला गया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा भैया। देखो यहाँ से मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। देखो 2x आ जाएगा, x dy बट्टा dx हो जाएगा यहाँ पे y का, प्लस y इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2y dy ओवर dx। तो ये देखो इसको इधर ही फिक्स करेंगे, इसको इधर ही फिक्स करते हैं, ठीक है, या फिर इसको इधर फिक्स कर देते हैं, इसको इस साइड में ले आते तो ये माइनस हो जाएगा, इसको उस साइड में ले गए तो ये हो गया माइनस, इसको उस साइड में ले गए तो ये माइनस हो गया। तो मिस्टेक तो मुझे कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है। इसको अगर मैं इस साइड में ले आता हूँ, इसको ही फिक्स कर देंगे, और इसको नहीं ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये y इंटू 1 इधर माइनस हो जाएगा, 2x इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, माइनस हो जाएगा ये। और यहाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हम जब पक्षांतर वगैरह करेंगे तो पक्षांतर में भी तो एक चीज़ है। अच्छा, पक्षांतर में भी एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये तो इधर ही है ना, ये तो जीरो के साइड में, ठीक है, ये तो प्लस ही रहेगा भैया, ये तो प्लस ही रहना है। जब भी प्लस का रहेगा तो ये चीज़ उधर जा करके क्या हो जाएगा, ये टोटली हमारे पास आ जाएगा माइनस का, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ माइनस प्लस का आ जाएगा, बस सिंपली यहाँ प्लस का आ जाएगा, क्योंकि 2y तो हमारे पास प्लस है, सारे टर्म हमारे प्लस के ही आ रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को, ये इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से देखो, अगर चाहो तो सॉल्व आउट कर सकते हो। कैसे? देखो एक्स क्यूब का करेंगे, x के सापेक्ष 3x स्क्वायर आ जाएगा, करके देखिएगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला टर्म लगेगा, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, सेकंड हमारे पास क्या है, डी वाई है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स होगा, प्लस सेकंड और फर्स्ट का करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस ऐसे ही इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड हमारे पास 2y डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला जो कि क्या है, वाई स्क्वायर है, और फर्स्ट का हम करेंगे x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 81 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो है ये 0 हो जाए, कांस्टेंट है। अब जितने भी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स वाला टर्म है उनको एक साइड में रख दो, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा
प्लस 2xy dy ओवर dx, ठीक है। फिर ये वाला हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx, और यहाँ से देखो ये तो हो गया, प्लस क्या क्या बच रहा है हमारे पास 3x स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास बच रहा है 2x इंटू वाई, और यहाँ पर बच रहा है प्लस का y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से dy बट्टा dx अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और इसको मैं अगर इस साइड में ले आता हूँ तो ये सारा माइनस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर। अब मैं यहाँ dy ओवर dx निकाल सकता हूँ, dy ओवर dx क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छी तरह से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो देखो यहां पर क्या है सॉल्यूशन में ये दो टर्म है, देखो cos x इंटू वाई है, ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोगों को cos x इंटू वाई के रूप में आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। cos x इंटू वाई, तो देखो cos x इंटू वाई का आप करोगे तो कैसे हो जाएगा वो आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, cos x इंटू वाई का हम करेंगे, देखो ये उसमें ही दे रखा है आपका, ये ऐसे दे रखा है। देखो साइन स्क्वायर वाई का हम करेंगे, तो साइन स्क्वायर वाई का तो सबसे पहले 2 साइन ऑफ वाई डी वाई ओवर, सॉरी यहाँ सही से कर लेते एक बार क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के, वैसे तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन में करिएगा, मैं तो शॉर्ट जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें मैंने डायरेक्ट आप लोग करवा दिया है ताकि आप लोग एक बार उसको कोशिश करके अच्छे से कर सके। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो देखो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या आ जाएगा, d बट्टा डी एक्स साइन स्क्वायर ऑफ y प्लस d बट्टा डी एक्स कॉस x इंटू वाई बराबर d बट्टा डी एक्स। देखो बच्चों के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब देखो साइन वाई है, साइन स्क्वायर वाई है, तो सबसे पहले तो कभी स्क्वायर वाला टर्म हो तो सामने 2 आ जाता है, 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई बट्टा डी एक्स आ जाएगा, प्लस अब देखो कॉस का करेंगे तो सबसे पहले तो ये माइनस का साइन x इंटू वाई आ जाएगा, फिर d बट्टा डी एक्स एक्स इंटू वाई आ जाएगा, बराबर k का तो करेंगे, यहाँ जनरली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ दिख रहा है, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो माइनस का साइन x इंटू वाई आ रहा है, अब यहां देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगेगा, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जो कि y है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि x है जिसका हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं, ठीक है, x इंटू यहाँ पर हम सही से कर लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई भी हम साथ में ही कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेप ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन
x इंटू वाई बराबर 0। तो dy बट्टा dx अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, साइन वाई कॉस वाई। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन वाई का, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बता रखा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो हमारा होता है 2 साइन 2 वाई, तो साइन 2 वाई हो जाएगा ये, और माइनस का यहाँ से हो जाएगा x साइन एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो प्लस का y साइन एक्स वाई। अब देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से dy बट्टा dx निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और यहाँ से dy ओवर dx अगर मैं निकालता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा देखो क्या dy ओवर dx इज इक्वल टू y साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो जा करके आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। देखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसका अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे, सबसे पहले तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर का करेंगे तो 2 सबसे पहले कॉस वाई आ जाएगा, कॉस वाई का करेंगे तो माइनस का साइन ऑफ वाई आ जाएगा, 1 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही साइन एक्स 2 साइन एक्स वाई है तो साइन 2x, और ये माइनस का हो रहा है साइन 2y। और देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि y का हम कर रहे हैं, तो y का जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास dy ओवर dx भी तो आना है, तो यहाँ से आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और 2 साइन वाई dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन 2 साइन वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 2x। तो dy ओवर dx जब हम निकालेंगे तो साइन 2x है ये, बट्टा साइन 2y, ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा हटके हैं, इनवर्स वाला फंक्शन हमारे पास आ गया है। तो अब देखो इनवर्स वाला फंक्शन करने के लिए सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अंदर देखो हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमें अब इसको पूरे साइन में कन्वर्ट करना है ताकि साइन से साइन कट जाए। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन मानेंगे। यहाँ हम माना जो x है, x को हम जो है tan थीटा मानेंगे। अब ये मानना कैसे है, उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, वहां मैंने तरीका बता रखा है। और ऐसा हूबहू सारे एक यूनिट है आपका जिसमें ऐसा ही क्वेश्चन को हमने वहां पर प्रूव करा है, सॉल्यूशन करा था। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना है, बाद में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर देखेंगे ना, तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट में अभी कुछ कर रहा हूं ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है, जो कि बहुत छोटी सी बात है। चलिए करते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं थीटा का मान निकालूं तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x। तो चलिए आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला है पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन से इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहां बचेगा 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा का मान क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। अब अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो क्या आएगा,
अभी जस्ट इससे पहले ही बताया था मैंने कि y का करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है और 10 का हम अगर करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका प्रूफ भी आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही रखो। ठीक है, ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ से अब थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार में ही। थीटा का जो वैल्यू आएगा, दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर, थीटा जो है tan इनवर्स x आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। नाउ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan थीटा माइनस tan क्यूब है तो tan क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये पता है किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, सीधा सीधा पता लग रहा है। तो यहां से y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा रखेंगे। अब tan इनवर्स से tan तो हट जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा, तो ये 3 थीटा आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या, tan इनवर्स x है। अब हम x के सापेक्ष, देखो कितना सरल क्वेश्चन है, आपको बस यही देख करके पहचानने के हम क्या पुट करें कि कोई एक फंक्शन हमारा बन जाए। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx और 3 tan इनवर्स है तो बराबर 3 tan इनवर्स का हम करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप जो है इसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो। एक बार दो बार अगर मिस्टेक भी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको अच्छे से करिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन माना, अब यहां क्या रखेंगे, माना x इज इक्वल टू, यहां पर भी हम tan थीटा रखेंगे, tan थीटा। तो दिस इंप्लाई अगर मैं थीटा निकालूं तो वो आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हमारे पास cos 2 थीटा का एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब देखो cos से cos हट जाएगा, 2 थीटा, और 2 थीटा का वैल्यू हमने क्या माना था अभी, tan इनवर्स x माना था। तो अगर x के सापेक्ष अब हम अवकलज कर दे, करने पर क्या आ जाएगा, dy बट्टा dx आ जाएगा ये, और 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 11वां नंबर क्वेश्चन भी इजी था, वो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है, कोई इशू नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या रखेंगे बताओ, यहाँ क्या रखेंगे हम बताओ जल्दी। यहाँ है साइन के पदों में, यहाँ भी हम tan रख सकते हैं क्योंकि साइन के पदों में भी एक होता है हमारे पास। तो माना x बराबर tan थीटा, तो जब x बराबर हम tan थीटा रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, कोई डाउट नहीं है। चलो रखो यहाँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये साइन के पदों में तो हम इसको लिख सकते हैं साइन
इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, सॉरी ये तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अभी इसके पहले तो करवा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉस 2 थीटा है। अब भैया इसको साइन के पदों में बदलनी है, तो क्या हो जाएगा, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा कर सकते हैं ना आराम से। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। साइन से साइन हटा, y बराबर 90 माइनस 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। अब इसको आगे करते हैं, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे। अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या आ जाएगा, y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बट्टा dx बराबर, अब तो हैबिट बन गया होगा 90। देखो यहां पर हमारा कांस्टेंट है 0, 2 tan इनवर्स का करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया था हमारा 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली। अब आ जाता है 13वां नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो क्या है, इसमें भी हमें टाइम रखना पड़ेगा, देखते ही पता लग रहा है। माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा। और देखो यहां मैं उतना जोर नहीं डाल रहा हूं, इसलिए नहीं डाल रहा हूं, मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, लेक्चर बना रखा है, आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखेंगे समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये है कॉस, ये देखो 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को कॉस में बदलना है, कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा कॉस से कॉस हट गया तो y बराबर 90 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा का मान tan इनवर्स x। अवकलज कर देंगे तो dy बट्टा dx बराबर 90 का तो 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर और सॉल्व करें तो dy बट्टा dx बराबर माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन 13 नंबर का, ठीक है। अब हम 14 नंबर पर बात करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। तो देखो यहां पर हम मानेंगे, माना जो x है, अब साइन है तो हम इसको साइन थीटा मानेंगे। जब साइन होता है साइन थीटा मानते हैं, साइन इनवर्स होता है साइन थीटा मानते हैं, कॉस इनवर्स होता है कॉस थीटा मानते हैं। तो साइन थीटा साइन थीटा हो गया, तो यहां से थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और देखो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां से हम करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सब बता रखा है मैंने आप लोगों को। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा का मान साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू dy बट्टा dx अगर मैं निकालता हूं, dy बट्टा dx बराबर, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो dy बट्टा dx बराबर आ जाएगा 2 साइन का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर ये हो गया। अब चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। 15 नंबर में देखो, इसको देख के पता लग रहा है कि हम इसमें कॉस पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएगा, माना x बराबर हम यहां पर पुट करेंगे cos थीटा। तो यहां से थीटा बराबर अगर मैं बात करूं तो यह आ जाएगा cos इनवर्स x। रखो y बराबर cos sec इनवर्स है ना, sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला है देखो, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। इसको मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये हमारा है 1/cos 2 थीटा। cos का 3 फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला बताया मैंने। ठीक है, एक साइन के बदले में बताया था, एक cos के बदले में बताया था, और एक साइन और cos दोनों के बदले में बताया था। तो ये है। तो यहां से देखो, अब ये हमारे पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और 1/cos 2 थीटा है, तो मैं इसको सेक 2 थीटा लिख सकता हूं। सेक से सेक कट जाएगा, y बराबर 2 थीटा आ रहा है, दैट इज 2 cos इनवर्स ऑफ x। तो dy ओवर dx में अगर करता हूं तो 2 cos इनवर्स को करूंगा तो माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अब अगर सॉल्व कर लो, माइनस का 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका 15 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये हमारे पास अंतिम क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ जो प्रश्नावली आपका 5.3 है वो आपका फिनिश होता है। ठीक है, और कहीं पर अगर डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। नहीं आता है तो जो जो मैंने टिप्स आप लोगों को बताया है, कौन सा वीडियो देखना है, क्या करना है, एक बार आप लोग देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फोकस करिए। नहीं आता आप लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है, आप लोग मेरे से कमेंट पर बात कर सकते हो। वहां पर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, एनालाइज करूंगा कि आपको किस पॉइंट पर दिक्कत आ रही है और कहां पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब इसके कल के लेक्चर में हम जो है 5.4 पर डिस्कशन करेंगे। उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। साथ में अगर वीडियो सही लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो है एक अच्छा खासा हेल्प हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।